दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी प्रस्तावित हैं और उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोज आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को अपना प्यार दें। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस विधा से संबंधित प्रश्नों को, और आज के इस प्रश्नोत्तरी में हम रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? आपको बताना है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। आपके सामने ऑप्शन है करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस या भयानक रस। तो निर्वेद जो कि शांत रस का अस्थाई भाव है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट किया गया है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? तो अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था कि निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? आपको बताना है कि हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान आचार्य हैं गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में इस स्थापना को व्यक्त किया है। एक बार फिर से मैं इस वाक्य को पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में इस स्थापना को व्यक्त किया है। रस के संबंध में विभिन्न स्थापनाएं हैं। प्रश्नोत्तर शैली में रसों के प्रतिष्ठापक हैं उजियारे कवि। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर शैली में रसों के जो प्रतिष्ठापक हैं वो हैं उजियारे कवि। व्यसन दुख एवं सुख रस के प्रतिष्ठापक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। व्यसन दुख एवं सुख रस के प्रतिष्ठापक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि व्यसन दुख और सुख रस के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो वो हैं रामचंद्र गुणचंद्र। भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो आचार्य भोजराज ने किया था। प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक कौन है? प्रयाण नामक एक रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो प्रयाण रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं उनका नाम है भानुदत्त। माया को रस मानने वाले कौन हैं? माया को रस मानने वाले विद्वान का नाम भी भानुदत्त है। वात्सल्य को 10वां रस मानने वाले विद्वान का नाम है आचार्य विश्वनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयाण नामक एक रस और माया नामक एक रस, ये दो ऐसे रस हैं जिनको हम बहुत कम देखते हैं, लेकिन प्रयाण और माया नामक रसों को मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं भानुदत्त। भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भोजराज ने किया था। व्यसन दुख और सुख को रस मानने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम है रामचंद्र और गुणचंद्र। तो ये रसों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला प्रश्न लेते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? आपको बताना है कि वीरों का कैसा हो बसंत इस
इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस। डॉक्टर दुर्गेश नंदनी ने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जयघोष से गुंजरित हो रही हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट लिखा है कि वसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त पंक्ति में वीर रस है। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीर रस का संचारी भाव है उग्रता, गर्व, हर्ष आदि। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है शोक, विस्मय, जुगुप्सा या अद्भुत। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन सी। शोक जो कि करुण रस का अस्थायी भाव है, विस्मय अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही विकल्प था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जब जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विभाव आदि की भावों की परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का अस्थायी भाव है। इसी प्रकार विस्मय अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, किस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है? आपको बताना है कि वो कौन सा रस है जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है। आपके सामने ऑप्शन है भयानक, बीभत्स, अद्भुत या वीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड है, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, कभी अस्थायी भाव पूछ रहा है, कभी रस पूछ रहा है। तो जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है आपको बताना है। हम इसको 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। तो जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? आपको बताना है कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय या निर्वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस का अस्थायी भाव है विस्मय, ऑप्शन सी। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थायी भाव है। इसी प्रकार क्रोध तथा निर्वेद कर्मशः रौद्र एवं शांत रस के अस्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या रौद्र रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस के अस्थायी भाव हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? आपको बताना है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है रति, शोक, निर्वेद या विस्मय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शांत रस का जो अस्थायी भाव है वो निर्वेद कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। रति, शोक तथा विस्मय क्रमशः श्रृंगार, करुण तथा अद्भुत रस के अस्थायी भाव हैं। अगला प्रश्न है, निर्वेद अस्थायी भाव है किसका? निर्वेद किसका अस्थायी भाव है? ऑप्शन है रौद्र रस का, शांत रस का, करुण रस का या भयानक रस का। तो निर्वेद अस्थायी भाव है शांत रस का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई।
राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है हास्य, करुण, शांत या श्रृंगार। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है इन पंक्तियों में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यहाँ राम आलम्बन, सीता आश्रय, कंगन के नग में परछाई देखना उद्दीपन, राम की परछाई को देखना आदि अनुभाव, अस्तंभ, हर्ष आदि संचारी भाव, अस्थाई भाव रति हैं, जो इन सब से पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार का परिपाक करता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन है, देखिए पंक्ति है, चमक बीजु बन गरजी तरासा, विरह काल हुए जीव गरासा। चमक बीजु बन गरजी तरासा, विरह काल हुए जीव गरासा। यहाँ पे विरह का मानवीकरण है या अवधी भाषा का प्रयोग है या वियोग श्रृंगार है या प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में विरह का मानवीकरण, अवधी भाषा का प्रयोग तथा वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है, जबकि प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण नहीं मिलता है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। यहाँ पे कौन सा रस है आपको बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभस्त रस। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी इन पंक्तियों का ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? आपको बताना है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। ऑप्शन है शोक, रति, हास या उत्साह। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक, रति, हास या उत्साह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है, जहाँ नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव रति है? निम्नलिखित में से किस रस का अस्थाई भाव रति है आपको बताना है। ऑप्शन है करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये पंक्तियाँ मीराबाई जी की हैं और आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या शांत रस। तो इन आपको बताना है कौन सा रस है इन पंक्तियों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस का वर्णन है। यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है। अगला प्रश्न है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं, या वियोग श्रृंगार में वियोग की
कितनी दशाएं मानी गई हैं आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है 10, 12, 14 या 16। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वियोग श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। अग्निपुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव, देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? वो कौन सा रस है जिसको रसराज की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है करुण, वात्सल्य, श्रृंगार या रौद्र। तो यहाँ पे श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? ऑप्शन है श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना और वसंत ऋतु होते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन है करुण रस, वियोग रस, शांत रस या हास्य रस। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी इन पंक्तियों का इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं, तब गोपियां उनकी बात करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं, हमारी आँखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आँखें भी सदा भीगी रहती हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी प्रेम व्यथा उद्धव से कह रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।